जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरत भी जय अमीर सधार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे प्रणाम। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। तुमको समर्थ जान कर विनती करूं पुकार। भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं सबको लीना तार। मुझे अपराधहीन की अभी न आई बार।
मैं तड़पूं तुम दर्श को, जैसे चंद्र चकोर, सीप चाहे जिम स्वाति को, मोर चाहे घन घोर। जय गुरुदेव। महाराज झांसी से चलकर काल भी आए। लोगों ने उनके ठहरने का प्रबंध एक जंगल में एक मंदिर था वहां किया। उस मंदिर में शाम को सूरज अस्त होने के पहले ही लोग सब छोड़ देते हैं, कोई मंदिर में रहता नहीं। तो हम लोग वहां रहे। शाम को बाहर बैठे थे, एक कौवा बोला, कौवा। तो उन्होंने बुलाया कि देखो ये क्या कहता है, ये कौवा क्या कह रहा है। तो हम लोग हमको क्या पता है क्या कह रहा है, तो कुछ कह रहा है कौवा। तो वो ये कहता है कि अभी थोड़ी देर में ही अभी एक आदमी आने वाला है और वो कुछ बताएगा आकर। तो हमने कहा स्वामी महाराज भाषा तो नहीं समझ जाओ। कह लगे कि तब पंछी बोलते हैं, तब पंछी जितने भी हैं सब उनकी भाषा होती है उसको। थोड़ी देर के बाद जैसे सूरज डूबा एक आदमी आया, पूछा भाई कहाँ से आया, कहा मैं झांसी से आया हूँ। मुझे खबर लगी कि एक महात्मा जी है और वहां गए। ये स्थान तो बड़ा अशुद्ध है, जहाँ आपको ठहराया यह स्थान अच्छा नहीं है। तो कहले भाई अब तो यह ठहरा दिया, अब उन लोगों ने तो मतलब है अब रात हो रही तो कहाँ जाएंगे, चलो अशुद्धि स्थान पे ठहर जाएंगे। उसने कहा तो बता के कहले मैं सुबह दर्शन करूंगा, अभी मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। तो प्रणाम करके चला गया। तो हम जी ने कहा कि देखा कौवा ये कह रहा था, वो कुछ बोले नहीं। रात को जैसे ही 8 बजा वैसे ही उधम होने लगा। कोई ऊपर से कूद रहा, कोई भाग रहा, मंदिर के चारों तरफ भाग रहा, कोई डोल उसने डाल दिया पानी में, कुएं में तो उसको भर के और खींच रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। तो स्वामी जी महाराज से कहा कि ये तो बड़ी आफत बताए हुए। कह लगे हाँ वो मैं जानता हूँ, ये सब प्रेत है, प्रेत, ये प्रेत सब आफत किए हुए। तब उन्होंने कहा कि एक विट्ठल देव नाम के एक महात्मा थे, एक बस में जा रहे थे फतेहपुर, एक्सीडेंट हो गया तो बारात जा रही थी, उसमें वही मर गए और कोई नहीं मरा। तो यहाँ के सरदार है, इन भूतों के सरदार यहाँ रहते हैं। अपने लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था। तो वे जब आदमी आए तो उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई विट्ठल देव महात्मा थे, तब बताया कि क्या हो गया था। क्या लगा वो तो बारात में गए तो वहां एक्सीडेंट हो गया, मर गया। अब चुप। तो हमने भाई तुम लोगों ने नहीं बताया कि हाँ रात को घटना होती है। तो स्वामी जी रात को कहते थे, क्या लगा भाई साधु आदमी को जिसको मौत का डर को डर नहीं, वो कहीं भी रुके, किसी जगह भी ठहरा, कुछ नहीं होता है। बहुत प्रेत, थोड़े बहुत होते भी और तो सब। अब उन लोगों ने कहा दिन में कि यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए ठहराया कि यह स्थान शुद्ध हो जाएगा।
महात्माओं के ठहरने से तो 10 साल हो जाए। अरे भाई हम तो भगाएंगे किसी को, उनके रहने का स्थान हम अपना रहे। हम तो अभी आए हैं, चले जाएंगे बस, इसमें क्या, हमको भगाने की जरूरत। तो कहने का यह है, तो हम ये कहते थे कि हर पंछी, कोई भी पंछी हो, सब भाषा बोलते हैं। अच्छा, उनकी भाषा सब पंछी आपस में समझते हैं। आज भी नहीं समझते, पहले सब समझते थे। जब शुरू में जब इनको योनि मिली थी तो सब जितने भी लोग हैं सब जानते थे उनकी भाषा को, अब नहीं जानते। फिर उन्होंने एक तोते का कला दिखाई, उसमें बताया उन्होंने कि देखो ये क्या कह रहा है, ये भी कहता है कुछ। तो सब पंछियों को, एक यहाँ मथुरा जिले में पास के एक गाँव है, जितने जानवर है सबकी बोली बोलता था। सबकी बोली करके जंगल में बोला तो सब इकट्ठे हो जाए और जानवरों की तरह से बोलता था। तो कहने का है कि जानवर अपनी भाषा समझते हैं, आदमी नहीं उनकी भाषा समझता। कहते हैं, रोते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, पुकारते भी हैं, सब भाषा होती है उनकी। तो इससे ये पता चलता है कि मनुष्य शरीर में जो सुनते हैं वही उसमें गई, उसमें पहुंचने कोई और सूरत नहीं है, जीवात्मा कोई और नहीं है। लेकिन अब यह है कि न जानने के कारण बस कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, मार दो, इनको काट डालो, तो अपराध करते हैं। बोलो। वैशाख महीना सिर पर आया, साख गई जीव हुआ पराया। सही बात तो यह है कि अपना गोद था, यह सतनाम गोद की थी। और जब नाम को पकड़े तब तो सतनाम गोद था। आती जाती थी अपने घर में, तब तो को पकड़ के चढ़ गई, कोई रास्ता तो बनता नहीं, रास्ते में कोई रोक टोक नहीं थी किसी की, ले आए थे सत्तों को, उस समय सब जाते थे। अब जब से नियम बनाया और उसमें अधिकार दे करके तो बता दिया पाप उनने, तो अब वो अपनी जो साख थी सतनाम कुल की, सतनाम वंश की, वो खत्म हो गए। अब यही सूरत पराई हो गई, अपनी जात की नहीं रही। कौन सा अच्छा वंश था, कहाँ से चली थी, अब ये कुछ नहीं मालूम उसको। तो ये सत्यदेव से आई थी, सतलोक से वहीं से भेजी गई थी, तो अब तो सब उसका पता ठिकाना भूल गए लगते। तब तो कहते हैं वैशाख का महीना आया, ताक गई, अपनी ताक अपनी जात से चली गई। अब उसको अपने कुल का कुछ ज्ञान नहीं कि मैं कुछ किस कुल की रहने वाली हूँ, अब पराई सामानों में फंस गया। बोलो। काल पक्ष सब जीवन धारी, कोरस दयाल की शोध विसारी। जितना भी काल पक्ष का जो काम था उसको सब जीवों ने अख्तियार कर लिया, उसी को मानते उसी को करते, और ध्यान देवता वो सब बितर गए कि जहाँ दया बरसती थी, आनंद ही आनंद था, सुखी सुख था और ज्ञान का सागर था, वो तो सब बितर गए और काल देव का पक्ष ले लिया। ये करेंगे यही ठीक है, ये करेंगे तो ये ठीक है, ये करेंगे, इसमें फंस गई। तब सोचते, तब जीवात्मा है, तब ऐसे पड़ते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, तब याद काल देव के कर्मों को अपना लिया। बोलो। सुरति देश अपना बिसराना, काल देश इन अपना जाना। अब यह है कि अपना जो देश था, तुरंत का देश था, तो बितर गई, और दूसरे देश में आई उसको कहने लगी कि मेरा देश है, यह है मेरा देश, उसको भूल गई, अपना घर अपना देश भूल गई और दूसरे देश में आकर के जैसे यहाँ से कोई जाए बाहर
तो कहे ये अरब देश हमारा है, कोई कहता अमेरिका हमारा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। वही लगे, एक पीढ़ी दो पीढ़ी जाए तो कहने लगे तुम्हें वो कहाँ के रहे, कोई हम तो इसी देश के रहने वाले, उसी को मान लेंगे। अब कहते हैं कि हमारा ये देश, भारत में रहो तो भारत देश हमारा, और कहीं जाओ तो वहाँ आपका देश। अपना सत्ता देश है वो तो गई भूल, रास्ता भूल गई, आना जाना भूल गई, उसका बोझ भूल गया, सब भूल गया उसका। अब इस पक्ष को लेकर के कहती है मेरा देश। तो ये तो स्थान आपका है नहीं, ये तो परिवर्तनशील है। अभी आए और रहो, फिर उसके बाद चलो। अगर आपका देश होता तो आप हमेशा एक रस रहते, तो यहाँ कोई रह नहीं सकता। राजा रैयत कोई भी हो, पशु पंछी सबको चलवा छोड़ो, और बताए ऐसे ही चलते ही रहेंगे। अभी तक चल रहे, आगे भी चलते रहेंगे, जब तक पार नहीं जाएंगे तब तक चलते ही रहेंगे। जन्मो मरो जन्मो मरो, ये लगा रहेगा। तो अपना देश भूल गई, उस देश की सुध बितर गई, महात्मा मिले लेंगे। और जब से यहाँ आई, जब आती जाती तब तो ठीक था, लेकिन जब इसमें काल देश के कामों में कर्मों में फंस गई तब हमेशा गई। अब इसको कहती है कि मेरा देश देखा, ये सनातन कर्म है, सनातन धर्म है, ये है। इसमें सब में लड़ाई झगड़ा है, सोच लगा। बोलो। काल रची त्रिलोकी सारी, ज्ञान रचा सतलोक समारी। काल ने तो 3 लोगों को बनाया, पिंड एंड विद्वान, ये उनका बना हुआ। ये पिंडलोक है, इसके ऊपर में अनलोक में, उसके ऊपर में तुझम लोक। ये काल का रचा हुआ। और तत्वों का ध्यान दे, तत्पुरुष से ध्यान दे, काल और ध्यान। अध्याली देश से सब आए, लेकिन बाला है पहरा दिया तो जाओ, तो मतलब ये कि ये पहन के जाओ, कपड़े पहरा दिए। अब इनको भी तो कपड़े पहराए, त्रिकुटी में भी कपड़े पहन के बैठे, सहस्त्र कमल में भी कपड़े पहने, और स्वर्ग और वैकुंठ में भी कपड़ा है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ हमारे ऊपर भी कपड़ा है। ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का हुआ है। लिंग शरीर है 7 तत्वों का, सहस्त्र कमल में बैठे वो 9 तत्वों का है शरीर है, और त्रिकुटी में बैठे हैं वो 5 तत्वों का है। सब शरीर में बैठे, तत्वों में बैठे हुए। अब इन्होंने वैसे रचना की है। अब उनकी रचना जो है काल की त्रिलोकी में, इसको हम कहते हैं हमारा है। और ध्यान दे, वो तो पता ही नहीं कि तत्पुरुष है कि नहीं है, और ये भी नहीं मालूम कि इनको किसने भेजा है और कैसे हमको भेजा गया, और हमको अधिकार, इनको कैसे अधिकार दे दिया, ये कुछ पति मालूम। सब बोल गए। बोलो। 3 लोक काल का थाना, चौथा लोक ध्यान स्थाना। ये 3 लोग जो है वो तो काल का देश है। यहाँ जो कर्म करोगे उसका फल देगा, और ध्यान देश में कोई कर्म है नहीं, न वहाँ पाप है न पुण्य है, कुछ नहीं। तो ध्यान देश की रचना और ये काल देश रचना। इसमें जीव ध्यान देश से आए और काल के देश में उतार दिए गए। तो उन्होंने जब उनको राज करना था तो उन्होंने अपने सबको घेर के अपने अधीन कर लिया। अब ये रहो ये। बोलो। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको कि जीवों को धोखा लग हो गया। काल ने जो रचना रची और जीवों को ले आया, तो फिर सवाल नहीं था कि क्या करेंगे। ये सबको सब सुख सुविधा दे दी हर तरह की, और ये सामान दे करके, और फिर उसने जट से विधान बनाया और फिर उनको लालच में बता दिया, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको मिलेगा।
वो लालच में आकर के फंस गए, सब जीव धोखा खा गए और रास्ता भूल गए, छुपा लिया कि ऊपर कोई नहीं है। अब किसी को पता ही नहीं ऊपर को क्या कहते हैं, तब छुपा लिया। अब जीवों से कहो कि भाई ऊपर में है तो इनको विश्वास नहीं मिलता कि किताबों में तो नहीं लिखा, तो किताबों में तो लिखा हुआ, अक्कल जो वही में है जाती वही तो लिखा कि भाई है ऊपर, लेकिन वो नहीं मानते, तो धोखा दे दिया और सबको बर्बाद दिया और भुला दिया। अब किसी को ये पता नहीं कि सतपुरुष भी है, दयाल देव भी है, सतलोक भी है, उन्हीं ने सबको दिया है सब कुछ, मत सब सामान दिया और हमको भी सब सामान दे करके भेजा, लेकिन वो कुछ नहीं मालूम, अब यही के यही रह गए। वही है राजा कोई है और काम कराता है एक मीठ, और मीठी को समझते कि यही राजा है, क्योंकि यही तनख्वाह देता है, यही काम लेता है, यही सामने रहता है, और राजा पता नहीं कहाँ होगा। ऐसे ही एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद सब भूल गए। तो जीवों को काल ने धोखा दे दिया और रास्ता कर दिया बंद, क्योंकि कर्मों में घेर लिया। अब कर्मों के आवरण में दीवार लग गई, रास्ता छूट गया रास्ता। बोलो, ज्ञान पुरुष का वेदन दीना, कर्म कांड में जीव अधीना। ध्यान पुरुष का सतलोक का तो भेद ध्यान है, वैसे ये ध्यान बराबर उसी का करते रहते, अपने अपने स्थान पर बैठ करके अखंड भजन करते हैं, वहीं बैठ करके हमेशा जा सकते नहीं है, ध्यान करते रहते हैं उसी का। अब इन्होंने तो जीवों से छुपा लिया और अपना ध्यान कर रहे हैं अखंड। ये सृष्टि का कोई भार थोड़ी चला रहे, और तो देवी देवताओं को दे दिया और वो अपना चलाते रहो, आप अलग हो गए, इनसे भी अलग हो गए। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी नहीं उनका भेद जानते, इन्होंने अपने को छिपा लिया। आद्यामान व्यक्ति को आदेश दे दिया कि इधर ना आए, तो नहीं आ सकते, उधर उनको भेद नहीं मालूम। ये तो अब ये तिथि का काम ऐसे चलने लगा, और आप अपने ध्यान में लगे हुए आप भी, क्योंकि ध्यान में लगे तो रात चला जाए। इतना बड़ा राज त्रिलोकी का, वो फिर तपस्या करनी पड़ेगी, तो ध्यान करते रहते बराबर के हमारा राज बरकरार है, नाराज ना हो जाए, खुश हो जाए। ये है। बोलो, अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 अपनी पूजा खूब कराई और फिर अपनी पूजा से भी अलग कर दिया, तो जीव बेचारे जो है कर्मों में फंस के अब 84 जो काम बनाई उसमें बस सब ढकेल दिया, जाओ वहाँ कर्मों का फल हो जाकर के, तो 84 रीति को लड़कों में डाला। इस तरह से भात भात की मतलब यातना दे रहे और भरवा दिया जी, रास्ता भूल गए। अब कोई मानने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, उधर कुछ है, कोई मालिक है कि नहीं। बोलो, इनको भी नहीं जाना और उनको भी भूल गया, अब ये देख रहा है इनको मानना। बोलो, त्रिगुण रसरी जीव बधाना, ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा। रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों रसियों में ये सब कैसे बन गए, तो जीव बेचारा इसमें बन गया तो क्या करेगा। जब वो ब्रह्मा विष्णु महादेव इन तीनों रसियों में बंधे पड़े हुए, वो नहीं खुल सकते, तो अब आप कैसे खोलोगे। बिना तत्व के उसका कोई भेद बता नहीं। और संत कल युग में आए तो उन्होंने फिर भेद बताया कि भाई जीव वहां से आए, तब लोग वहां से आए इस तरह से, और सबको यहाँ बुला लिया, अब तुम चलो चलो, तुमको वापस ले चलने देते, तो ले बता करके फिर ले गए। पहुंचाया तब तो जाना, अगर पहुंचाते नहीं तो कौन जानता, किसको मालूम था। अब जब पहुंचाया, जिन्होंने पहुंचाया, अब उनकी महिमा हुई, तब संतों की महिमा हुई, नहीं तो कोई जानता ही नहीं था। पहुंचाएगा नहीं तो नहीं जानेगा। बोलो,
देवी देवा पत्थर पानी पाप पुण्य में जीव देवी देवता है, पत्थर पानी, कोई पानी पूज रहा तो कोई पत्थर पूज रहा, कोई पेड़ पूजता है, कोई आसमान पूज रहा, कोई सूरज चांद पूजते हैं, इसमें भुला गए जीव सब के सब भूल गए। क्या करेंगे बेचारे। और जो रास्ता अंतर का था घाट पर बैठ के वो तो गए भूल, बार मुख हो गए, इंद्रियों के घाट पर आए। बोलो काल धरे जगत से अवतार कला दिखाई जीव धरे क्या करेंगे। मैं मतलब है उसने वहां अवतार धर के और वही चीजें बताई और सब जीवों को उसी में बता दिया। नाना प्रकार की कला, और आपने कहा नहीं भगवान है, कोई कुछ कहता खुदा है तो कोई कुछ कहता। अब यही है, अब देख लीजिए कितने जीव मारे जाते। तो उन्होंने तो ये कहा नहीं था, कोई मोहम्मद साहब ने ये कहा हो कि भाई आप हिंसा करो, ये तो नहीं कहा। ये कहा कि कुर्बानी करो। तो किसकी कुर्बानी करो कि मन इंद्रियों की, मन इंद्रियों की कुर्बानी करो और इनको पाक साफ करो। और वो जो पाक साफ परवरदिगार उसकी तरफ लगाओ। असली तो ये मतलब था। अब वो सुनता कौन है। वो कुर्बानी है कि जानवर मारो, इतने खुश होगा वो तो कैसे मतलब। अब सब भूल गए। कुर्बानी तो अपनी करना चाहिए था, अपने को साफ होना चाहिए। और बताया तो ये था, लेकिन वो कहते नहीं, ये नहीं, ये है कुर्बानी। तो जो कोई गाय मार रहा, कोई बकरे मार रहा, कोई और कुछ, जिसकी जो समझ में आया वो करने लगा। कहा उन्होंने नहीं है, वो तो तारी भी कह के नहीं जाते। लेकिन अब यह है कि पीछे से नहीं समझते तो मान लिया उन्होंने। तो कोई राम ने ऐसा थोड़ी कहा था या कृष्ण ने कहा था कि तुम ये काम करना। लेकिन उसमें भी अब बिहार में जाइए, बड़े बड़े विद्वान संस्कृत पढ़े हुए, उनका लिखा हुआ है शास्त्रों में, मात खाओ लिखा। अब किसी ने लिख दिया, अब 2-4 पीढ़ी के बाद में किसी को क्या मालूम किसने लिखा। आपने कहा है शास्त्रों में लिखा है, वो कर रहे तो करने लगे। ऐसे ही सब किताब हो जाता है। कहा कुछ है और समझ कुछ रहे और क्या कुछ रहे। बोलो आप ही राम आप हुआ रावण, आप ही कंस आप जसुनंदन। कला है, एक रावण हो गया, राम हो गए, एक कृष्ण हो गया, एक कंस हो गया, ये भी कला है। 10 अवतार इन्हें रंजन भगवान के सब इन्हीं के है। और इन्होंने भेजा, जाओ तब कला दिखा करके आपको बताओ, उपदेश करो कि देखो ये धर्म स्थान है, या रीत रिवाज नीति कराओ। और जब नहीं हो रहते हैं तो इनका संघार करो। साफ बताया उन्होंने। तो कहते हैं देखो भाई मैं काल रूप हूँ, और किसने कहा मैं कालों का भी काल हूँ। मैं विकराल रूप धारण करके और तुम्हारा फैसला करता हूँ। तो जो राक्षस उनको दंड देता हूँ, और जो पुण्यात्मा देवात्मा है उनकी मैं हिफाजत करता हूँ। ये उन्होंने दिखाया और ये कहा भी उन्होंने किया। मैं सब अशुभ कर्मों का फल देता हूँ, मैं तुमको मुक्ति नहीं देता, न तुमको स्वर्ग देता हूँ न वैकुंठ। कर्मों का फल दूंगा। तुमने कर्म किए हैं स्वर्ग में जाने के तो स्वर्ग दे दूंगा, और नरकों में जाने का किया तो नरक मिलेगा। जो कर्म किया उसका फल देता हूँ। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आप हिंसा करो, किसी की हिंसा करो, किसी नहीं करो। बोलो आप ही बले और आप ही वामन, आप ही कच्छ मच्छ धरि धार। आप ही वामन बलि सब आप ही हुए। कला है उनकी। तो एक वो हो गया, एक हो गया, दिखाया। अब उसी में आप फंस रह जाते। किसी ने अपने मतलब की बात देखी, उसको मानने लगा कि मतलब नहीं,
अलग अलग बात है, लेकिन ये 10 अवतारों की कला है और अपने अपने समय में आकर के तब ने अपने अपने रूप से दिखाया। अब अलग अलग हुए, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, कोई कभी हुआ, इससे आगे भी। अब इस समय पर कोई भी आ जाए, तीनों लोग की कोई कला आ जाए, कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि तंतों का जब चलेगा तो फिर कला कुछ काम नहीं कर सकती। चुप रहो बस, अपने फिर चले जाओ और कुछ करेगा, ये होता है असल में। अब ये तो किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं। अब दोनों आंखों के सामने ये सब बैठे हुए, वहां कोई भी कला जैसा आ सकता, आपको तो कुछ मालूम नहीं। मत करो, खम फारे फिर बोले, बोलो जय